अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आवान क्या वाकई हज़रत अली मुर्तज़ा की औलाद हैं? नहीं, इसका मतलब क्या है जो हम बताते हैं कि आवान सैयद हैं, हज़रत अली की औलाद है, तो झूठ है। खुदा के बंदे, जो आवान हैं वो सच्चे सुच्चे सैयद हैं, वो हज़रत अली मुर्तज़ा की नस्ल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आवान होना चाहिए, ये ना हो बलोच और खुद को कहे आवान हूँ, हो वो भाई कोई और कौम का और वो कहे जी मैं आवान हूँ, यूं नहीं। आवान हो, आवान नस्ल हो उसकी, उस पर ज़कात भी मना है और वो सैयद के दर्जे में है, हज़रत अली की औलाद। हज़रत अली की किस बीवी से है ये भी बता दें। हज़रत अली मुर्तज़ा की कई बीवियां हैं, ये जो जिनके नाम के साथ सैयद लिखा जाता है ना, वो हज़रत अली की हज़रत फातिमा की औलाद से है, और जिनके साथ आवान लिखा जाता है, सैयद नहीं लिखा जाता, होते ये भी सैयद हैं। ये हज़रत अली मुर्तज़ा की बीवी है खौला बिनते जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उसकी बेटी औलाद है। खौला बिनते जाफर, ये जो आजकल सऊदीया का दाल खिलाफा रियाज है ना, इसके साथ इलाका था, बनी हनीफा की कौम रहती थी वहां पर, यमामा इलाका था जो मुसलमा कज़्ज़ाब से जंग हुई थी। इस जगह हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जिहाद पे गए थे। ये खातून बतौर लौंडी वहां से मिली थी। हजरत सिद्दीक अकबर अमीरुल मुमिनीन थे, उन्होंने ये लौंडी हिबा कर दी थी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। हजरत अली ने उनसे शादी फरमा ली, तो उनसे अल्लाह ने हजरत अली को औलाद दी, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन अली अल मारूफ मोहम्मद बिन हनफिया है। बिन अली, लेकिन हनफिया क्यों कहते हैं कि माँ बनी हनीफा कबीले की थी, बनु हाशिम की नहीं थी। बस इतनी सी बात है। तो खौला बिनते जाफर जो हजरत अली की बीवी है, ये उसकी औलाद है, और ये आवान है, और आवान सैयद है। तो सही मेरे इम्तिहान वास्ते जम्मे में आए, मैं पूरा वाकया भी नाल सुना। मुफ्ती साहब, मेरे कुछ दोस्त आवान है, खुद को हजरत अली की औलाद कहते हैं, और हमें तो यकीन नहीं आता। चलो मेरे भाई, अब मैंने बता दिया, अब तो यकीन आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो आपकी मर्जी है। अब मैं क्या कहूँ, चुस्की खा के आप गुजारा कर लें। मुफ्ती से पूछना यह था, घर में चूहों के होने से घर वालों को ताउन की बीमारी लगती है? नहीं, बराह रास्त चूहा गुजर जाए, बैठा हो साथ, तो इससे ताउन की बीमारी नहीं लगती। उसके खाने पीने का इश्तराक हो जाए ना, वो आपका खाना खा जाए, आप वही खा लें, तो फिर ताउन का खतरा रहता है। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल ये है कि हम एकेडमी में एक जगह पर 2-3 जमातें करवाते हैं, तो क्या एक जगह पर एक से ज्यादा जमातें की जा सकती हैं नमाज की? जी हाँ, अगर मस्जिद नहीं है, बिल्कुल ऐसे ग्राउंड है, तो आप जमात करा लें। 300 जमातें भी कराई जा सकती हैं, तो इस पर कोई मसला नहीं है। बेहतर है एक जमात में हो, बड़े जमात हो, सब में से किसी की कबूल होगी, सबकी कबूल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जगह छोटी है या औकात आगे पीछे है, तो आप अलग अलग जमात करा सकते हैं।